नमस्कार। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में सिर्फ तारीखें और लड़ाइयाँ आती हैं, है ना? पर इतिहास इससे कहीं ज्यादा है। ये उन कहानियों का खजाना है जो हमें जीत और सम्मान के असली मतलब पर सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं। आज हम भारतीय इतिहास के पन्नों से एक ऐसी ही जबरदस्त कहानी उठाएंगे। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। बात है साल 1568 की, यानी आज से लगभग 450 साल पहले की। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान का नक्शा तेजी से बदल रहा था और ठीक उसी वक्त राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा था। इस पूरे कहानी में समझिए 3 मेन किरदार हैं। एक ऐसा किला जिसे कोई जीत नहीं सकता था, एक बेहद ताकतवर सम्राट और एक ऐसा योद्धा जिसका जज्बा इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। और ये तीनों एक ऐसी टक्कर में आमने सामने आने वाले थे जो बहादुरी की परिभाषा ही बदल देगी। चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है चित्तौड़ के संकट से। ये वो वक्त था जब राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ का किला अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना कर रहा था। सीन कुछ ऐसा है, मुगल सम्राट अकबर अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर आ पहुंचा है और उसका सिर्फ एक ही मकसद है, इस किले को जीतना। किले के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जंग का शोर गूंज रहा है, तलवारों के टकराने की आवाज, घोड़ों की हिनहिनाहट और तोपों की गरज। सोचिए हवा में किस तरह का तनाव और अनिश्चितता का माहौल होगा। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ 2 सेनाओं की नहीं थी। नहीं, ये तो असल में 2 अलग-अलग सोच की टक्कर थी। एक तरफ थी अकबर की विशाल और शक्तिशाली सेना और दूसरी तरफ थे राजपूत योद्धा। संख्या में तो वो बहुत कम थे, लेकिन वो अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ रहे थे। ये ताकत और उसूलों की लड़ाई थी। और इसी जिंदा रहने की जंग के बीच एक नाम सबसे ऊपर उभर कर आता है, जयमाल। ये कहानी असल में उन्हीं की है। तो चलिए अब जरा उस योद्धा के जज्बे को समझते हैं, वो जज्बा जिसने पूरी घेराबंदी का रुख ही मोड़ दिया। लड़ाई कई दिनों तक चलती रही और धीरे धीरे किले की मजबूत दीवारें भी जवाब देने लगी। राजपूत सैनिक थकने लगे थे और इसी बीच लड़ाई की अगुवाई कर रहे जयमल बुरी तरह से जख्मी हो गए। सोचकर देखिए, शरीर पर अनगिनत घाव, खून बह रहा है और अपने पैरों पर खड़ा होना भी मुश्किल हो गया है। पर उनकी आंखों में जो लड़ने की आग थी वो बुझी नहीं थी। उनका हौसला अभी भी चट्टान की तरह मजबूत था। और बस यहीं कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो जयमल का नाम इतिहास में हमेशा के लिए लिख देता है। वो लड़ाई जो कंधों पर लड़ी गई। अब सवाल ये था, एक ऐसा योद्धा जो चल भी नहीं सकता, क्या वो लड़ सकता है? क्या ये मुमकिन है? जवाब था बिल्कुल। उन्होंने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। तब जयमल ने जो किया वो शायद ही किसी ने सोचा होगा। वो अपने एक साथी के कंधों पर बैठ गए और एक बार फिर अपनी तलवार हवा में लहरा दी। ये एक ऐसा नजारा था जिसे देखकर दुश्मन भी दंग रह गए होंगे। और जानते हैं, इस एक पल में लड़ाई का मतलब ही बदल गया। जयमल को शायद पता था कि अब किला बचाना बहुत मुश्किल है, तो अब ये लड़ाई जीत के लिए नहीं थी। नहीं, ये लड़ाई थी सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के जज्बे की लड़ाई। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, जहां हम देखेंगे कि हार में भी जीत कैसे छिपी होती है। आखिरकार नतीजा वही हुआ जिसका डर था। दुश्मनों की ताकत बहुत बहुत ज्यादा थी और चित्तौड़ का किला हार गया। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। लड़ाई के बाद जो हुआ वो बहुत ही अलग था। सम्राट अकबर, जो उनके दुश्मन थे, वो जयमल की बहादुरी से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने इन्हीं दुश्मनों की याद में मूर्तियां बनवाने का हुक्म दे दिया। और इस तरह जयमल और उनके साथियों की हिम्मत हमेशा के लिए अमर हो गई। कहते हैं, आज भी जब लोग चित्तौड़ की दीवारों को देखते हैं तो लगता है जैसे हवा में उन वीरों की कहानी गूंज रही हो। एक ऐसी कहानी जहां हार तो हुई पर सम्मान जीत गया। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देती है कि इतिहास में वीरता का, हिम्मत का असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ युद्ध जीत जाना ही वीरता है या फिर कुछ और? सोचिएगा जरूर।